हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे जो मानव में जो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उसमें घटा बढ़ी के कारण हो जाती हैं। मतलब या तो गुणसूत्र बढ़ जाते हैं तब वो बीमारियां हो जाती हैं, या तो मानव के जो गुणसूत्र कम पड़ जाते हैं तब वो बीमारियां हो जाती हैं। उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके पहले हम आपको बता दें मानव में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, मानव में गुणसूत्र जो मानव में गुणसूत्र पाए जाते हैं इनकी संख्या जो मुख्यतः पाई जाती है वो 46, या इनको 2n भी बोला जाता है, या इनको 23 जोड़ी बोला जाता है। तो मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 या 2n या 23 बोला जाता है। n का मतलब ही 23 होता है, ठीक है, 23 जोड़ी। अब बात की जाए मानव में जो गुणसूत्र होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के पाए जाते हैं। मानव में जो गुणसूत्र होते हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक सबसे पहले इनको दो भागों में बांटा गया। किसको बांटा गया आपको बता दें। एक होता है 44 और एक 2, तो ये टोटल कितने हो गए? 46 हो गए। ये जो 22 ये जो हैं इनको हम ये भी तो लिख सकते हैं 22 जोड़ी, 22 जोड़ी। और 22 जोड़ी बोले तो 44, इनको हम क्या लिख सकते हैं? एक जोड़ी, ठीक है। अब इनको क्या बोला जाता है? इनका एक नाम होता है ऑटोसोम्स। इनको बोला जाता है ऑटोसोम्स, या इनको बोला जाता है दैहिक गुणसूत्र। दैहिक गुणसूत्र इनको बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स, और हिंदी में बोला जाता है लिंग गुणसूत्र। ये होता है दैहिक गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र, ये होता है। अब इन्हीं गुणसूत्रों में कभी कभी क्या होती है, या तो कुछ कम हो जाएंगे या तो कुछ ज्यादा हो जाएंगे, जिसके कारण कुछ शरीर में बनावट बदल जाती है, जिनको बोला जाता है सिंड्रोम। ठीक है, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो आपको बता दें यहाँ पे जो 22 जोड़ी होते हैं ये नर हो व मादा, नर व मादा दोनों में क्या होते हैं? बिल्कुल एक समान पाए जाते हैं। दोनों में कैसे पाए जाते हैं? एक समान पाए जाते हैं। नर व मादा दोनों में एक समान पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है? ये संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। इनका मुख्य कार्य यही होता है कि ये संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। शरीर का निर्माण ये कर देंगे, लेकिन इनका कार्य क्या होता है? अगर इनकी बात की जाए तो ये जो नर और मादा दोनों में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। नर में अगर बात की जाए XY और मादा में XX पाए जाते हैं। इनका जो मुख्य कार्य होता है ये क्या करते हैं? लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। इनका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या करते हैं? लिंग निर्धारण। ये लिंग निर्धारण करते हैं। आपको ये तो मालूम, माता से जो मदर होती हैं या जो मादा होती है वहां से X तो आएगा ही आएगा। अगर यहाँ से ये Y आता है और यहाँ से X आता है तो XY बनेगा, तो ये क्या बनेगा? बॉय। ये लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। और यहाँ से ये X आ जाएगा, अगर यहाँ से X आ जाएगा तो क्या बनेगी? गर्ल्स बनेगी। ये होता है। अब इन्हीं में कभी कभी क्या हो जाता है? कुछ घटाबढ़ी हो जाती है, जिनके कारण कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको हम बताएंगे आपको। एक नाम आपको बता दे, दो चीजें याद रखना है। एक होता है एकल सूत्रता कि एकल सूत्रता का होता है। दूसरा होता है एकाध सूत्रता कि एकाध सूत्रता क्या होता है? एकल सूत्रता और एकाध सूत्रता। एकल सूत्रता का मतलब क्या होता है? जो ये गुणसूत्र होते हैं इनकी संख्या में एक कम पड़ जाता है। जो 46 होते हैं, 46 से एक माइनस मतलब 45 बच जाएंगे। मतलब जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उनमें से क्या होता है? एक कम पड़ जाता है, एक कम हो जाता है। एकाध सूत्रता का मतलब जो 46 पाए जाते हैं +1 एक ज्यादा हो जाएगा, मतलब एक अधिक हो जाता है। एक अधिक हो जाता है। तो एकल सूत्रता एकाध सूत्रता का मतलब समझ में आया। जब एक गुणसूत्र कम पड़ जाए तो एकल सूत्रता, और जब एक गुणसूत्र बढ़ जाए तो उसको एकाध सूत्रता बोला जाता है। अब ये होता है क्या है? कभी कभी इस 22 जोड़ी में एक गुणसूत्र कम या ज्यादा पड़ जाता है, और कभी कभी यहाँ पे एक गुणसूत्र कम या ज्यादा पड़ जाता है। तो हम इसको बताएंगे। जैसे इसमें हम बताएं, जब ये गुणसूत्र जो होते हैं, जब गुणसूत्र की संख्या में घटाबढ़ी आ जाती है, मतलब हेरफेर हो जाता है, क्या बोलेंगे? गुण
सूत्रों की संख्या में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। कुछ परिवर्तन का मतलब समझ रहे ना, या तो कम या तो ज़्यादा। तो इसके कारण क्या होता है, शरीर में कुछ बदलाव आ जाते हैं, जिसको बोला जाता है सिंड्रोम। जिसको क्या बोला जाता है, सिंड्रोम बोला जाता है। कि उसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ सिंड्रोम हो जाते हैं, बनावट बदल जाती है। जैसे सबसे पहले हम एक सिंड्रोम की बात करें, आपको बताते हैं। सबसे पहले एक रोग है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। इस डाउन सिंड्रोम की अगर बात की जाए, खोज पूछा जाता है कभी कभी, इसकी खोज किसने की थी। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लैग्डन डाउन। जिनका नाम था लैग्डन डाउन। लैग्डन डाउन ने खोज की थी, ठीक है, लैग्डन डाउन ने की थी। अब बात की जाए इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, तो जो 21वीं जोड़ी, मतलब जो 22 जोड़ी वाले गुणसूत्र होते हैं, ये कह सकते हैं जो आटोसोम्स गुणसूत्र होते हैं, ये वाले ना, जो आटोसोम्स गुणसूत्र होते हैं 21वीं 22 जोड़ी में, मतलब आटोसोम्स के 21वीं जोड़ी पर, 21वीं जोड़ी पर एक गुणसूत्र की एकाध सूत्रता हो जाती है। एकाध सूत्रता हो जाती है, मतलब एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। जैसे एक ये जोड़ी हो गया, दूसरा ये जोड़ी हो गया, तीसरा ये जोड़ी हो गया, लास्ट में जब 23वीं जोड़ी आती है तो वहां पर ये दो ना पाकर एक अधिक हो जाता है। जब एक अधिक हो जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, एकाध सूत्रता। जिससे क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में 46 + 1 गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है, ठीक है। जिससे गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 46 हो जाती है। अब आपको हम ये बात बता दें और कि 21वीं जोड़ी के साथ साथ होने के साथ साथ में लगभग 7000, अगर कोई 7000 बच्चे होते हैं, 7000 में से किसी एक बच्चे में ये रोग जरूर होता है, किसी एक बच्चे में जरूर होता है। और अधिकांश बच्चे क्या होता है, अधिकांश बच्चे 17 से 18 वर्ष की आयु में खत्म हो जाते हैं। 17 से 18 वर्ष की आयु में खत्म हो जाते हैं। मात्र 8% लोग 40 वर्ष तक आयु में ही पहुंच पाते हैं। 8% लोग केवल कब तक पहुंच पाते हैं, 40 वर्ष की आयु तक पहुंच पाते हैं। अब इसमें होता क्या है, मतलब इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर बात हम करें लक्षण की, इसमें लक्षण क्या होते हैं, तो लक्षण में होता क्या है, सिर का गोल होता है। सिर कैसा होता है, सिर गोल, माथा चौड़ा, ओठ मोटे, होते, मतलब बहुत सारे लक्षण होते हैं। त्वचा मोटी होती है, त्वचा या जीभ जो होती है मोटी होती है, त्वचा मोटी होती है। और जो इनकी पुतली होती है, पुतली जो मंगोलों की तरह पुतली जो होती है इनकी मंगोलों की तरह वलित होती, मुड़ी हुई होती है या मुड़ी हुई होती। इसीलिए इसको एक रोग, और इसीलिए इस रोग को एक और नाम से जाना जाता है, मंगोलियन जड़ता भी बोला जाता है, कि मंगोलों के बाद इसमें बनावट बदल जाती है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, ये डाउन सिंड्रोम हो गया, जो किसके होता है, किस गुणसूत्र के कम ज्यादा पे होता है, 21वीं जोड़ी, कौन, आटोसोम्स, ठीक। आगे हम बताते हैं आपको। ये देखो, एकल सूत्रता आपको याद रखना है, एकाध सूत्रता आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक और इसी का आता है, जो आटोसोम्स जो काय गुणसूत्र होते हैं उसमें घटाबढ़ी हो जाती है, वो होता है एक बता दें, एडवर्ड सिंड्रोम।
एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम जो होते हैं, जो 22 जोड़ी काय गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये होता क्या है, जो 18वें जोड़ी 18वें जोड़ी ऑटोसोम्स पाए जाते हैं, ऑटोसोम्स जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, 18वें जोड़ी ऑटोसोम जो पाए जाते हैं, वहां पे क्या हो जाती है, एकाध सूत्रता हो जाती है। एकाध सूत्रता बोले तो मतलब एक ज्यादा हो जाता है। कहाँ पे, जहाँ पे 18वीं जोड़ी जो गुणसूत्र आता है, हम फिर इससे इसको बता, जैसे एक जोड़ी, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे ऐसे चले जाते हैं। जब 18वां नंबर आता है, वहाँ पे एक ये 2 ना होकर यहाँ पे 3 हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, फिर वही 46 और +1 टोटल कितने हो जाते हैं, बात की जाए तो 47 हो जाते हैं। या ये एडवर्ड सिंड्रोम अगर किसी व्यक्ति में है, तो जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे इस रोग के कारण, मतलब एक एकाध सूत्रता के कारण बच्चे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अल्प विकसित होते हैं। लक्षण क्या इसमें होते हैं, अगर बात की जाए लक्षण की, तो जो लक्षण होते हैं यहाँ पे, जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे वो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से अल्प विकसित होते हैं, मतलब कम विकसित होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। इसमें और ज्यादा नहीं याद रखना है आपको। 18वें जोड़ी पर होता है, एकाध सूत्रता के कारण क्या होता है, इसमें मानसिक रूप से शारीरिक रूप से बच्चे अल्प विकसित होते हैं। ठीक, इसके बाद में हम और आपको बता दें, एक नाम सुना होगा, टर्नर सिंड्रोम। 1 2, दूसरा क्या ये है, तीसरा टर्नर, कैसे लिखा जाएगा, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, यह हम आपको बता दें, यह जो सिंड्रोम है मुख्यतः स्त्रियों में होता है। किसमें होता है, स्त्रियों में। किसमें होता है, स्त्रियों में होता है। उसमें होता क्या है, जो लिंगुणसूत्र होते हैं, लिंगुणसूत्र आपको मालूम है, स्त्री में जो कौन से लिंगुणसूत्र होते हैं, एक्स। यहाँ पे एक एक्स गुणसूत्र कम पड़ जाता है, एक एक्स गुणसूत्र कम पड़ जाता है। जब एक एक्स गुणसूत्र कम पड़ जाता है, जिसको बोला जाता है, एक एक्स कम पड़ जाता है, जिसको बोला जाता है एकल सूत्रता, जिसको बोला जाता है एकल सूत्रता। अब यहाँ पे क्या होता है, 46 होते हैं -1, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 45 गुणसूत्र बच जाते हैं। और यह रोग क्या होता है, मुख्यतः स्त्रियों में होता है, जिसके कारण ये स्त्रियां संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते, या बोल सकते हैं यदि कोई स्त्री इस रोग से पीड़ित है, यहाँ पे क्या होगा, 44 प्लस में एक्स और 0, तो टोटल 45 गुणसूत्र बच पाते हैं। ऐसे यह रोग, अगर इस रोग से कोई स्त्री पीड़ित होती है, तो उन स्त्रियों में पीरियड वगैरह जो MC होता है वो नहीं आता है, मतलब संतान को जन्म वो नहीं दे पाती हैं। ठीक, अगर आपको बता दें, ये जो 5000 अगर लगभग बच्चे होते हैं, 5000 में से 5000 अगर कोई संतानें हो रही हैं, 5000 में से किसी 5000 में से किसी कोई एक ऐसी संतान जरूर होगी जो इस रोग से पीड़ित होता है, टर्नर सिंड्रोम में। ठीक, ऐसे समझ में आया होगा। इसके बाद में एक और है, क्लाइनफेल्टर्स, नंबर 4 पे आता है वो, क्लाइनफेल्टर्स। ये भी एक ऐसा सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है, इसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, एक लिंग गुणसूत्र बढ़ जाता है। इसमें एक लिंग गुणसूत्र की एकाध सूत्रता हो जाती है, मतलब एक लिंग गुणसूत्र बढ़ जाता है। जो काय गुणसूत्र होते हैं वो 44 के 44 रहते हैं, यहाँ पे XY ऐसे हो जाते हैं। अब यहाँ पे ऐसे जब हो जाते हैं, तो इस X के कारण, ये जो एक X है ये तो पुरुष को दर्शाता है, ये वाला, ये इस X के कारण ये स्त्री जैसा व्यवहार करता है, और इस Y के कारण ये वाले Y जैसे, तो ये कैसा करता है, पुरुष जैसा। अब इसमें ये होता है, इस X के कारण स्त्री जैसा, पुरुष के कारण, इसके कारण क्या होता है, ये जो पुरुष होता है, ये पुरुष में जो वर्षण पाए जाते हैं, जहाँ पे शुक्राणु बनते हैं, वर्षण क्या होते हैं, छोटे होते हैं, वर्षण छोटे होते हैं, या ये कह सकते हैं शुक्राणु नहीं बनते, शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है, ठीक है।
अब अगर आगे बात करें हम कि जब शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है तो आगे क्या होता है, अल्पविकसित होते हैं। तो ये जो होता है, अब ये जो स्त्रियों के कारण पाया जाता है, तो स्त्रियों के कारण इनके जो स्तन होते हैं, स्तन उभरे हुए होते हैं, स्तन उभरे हुए होते हैं, मतलब थोड़ा बड़े बड़े। तो इन्हीं को तो बोला जाता है, ऐसे लोग मालूम है जो शादी वगैरह होती है जिनको 6 नंबर बोला जाता है। एक्चुअली में वास्तव में ये एक बीमारी है, वास्तव में एक ये बीमारी है जिसको बोला जाता है क्लाइन फैक्टर्स। क्लाइन फैक्टर्स को ही बोला जाता है 6, या जिनको छक्के बोला जाता है, किन्नर बोला जाता है, जिनको हिजड़े बोला जाता है। वो एक बीमारी होती है क्लाइन फैक्टर्स, जिसके कारण एक लिंग गुणसूत्र घट या बढ़ जाता है। ये एक बीमारी होती है क्लाइन फैक्टर्स, जिसके कारण एक लिंग गुणसूत्र एक्स बढ़ जाता है। जब ये बढ़ जाता है जिसके कारण क्या होता है, एक्स वाई हो जाता है। जिसके कारण जब एक्स वाई हो जाता है तो एक्स के कारण वो स्त्रियों जैसा व्यवहार करने लगते हैं, स्तन भरे हुए हो जाते हैं। वाई होने के कारण उनके जो वर्षण वगैरह होते हैं, लिंग वगैरह होता है, वो क्या होता है, अल्पविकसित होता है। ठीक है, तो ये हमने बताया। अच्छा, ये क्या होता है, ये जब ऐसा कुछ होता है क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम में, इसमें होता है कि अगर 500 में से कोई ना कोई एक होता जरूर, अगर 500 संतानें जन्म लेती हैं संतानें, उनमें से कोई एक होगा जरूर। आशा है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बहुत ऐसा टॉपिक है, सरल है, नहीं कह सकते, ज़्यादा कठिन है। फिर से देखो हम बता दें आपको यहीं पे 4। देखो, डाउन सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, इसकी खोज सबसे पहले लेगन डाउन ने की थी, जो कि ऑटोसोम्स में 21वीं जोड़ी एक गुणसूत्र की एकाध सूत्रता के कारण हो जाता है। अब इसमें होता क्या है, ऐसे 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, अब जब ये हो जाता है तो आपको बता दें अधिकांश बच्चे 17 से 18 वर्ष या 16 से, या कहीं कहीं पे लिखा होता है 16-17 से आयु में ही खत्म हो जाते हैं। इसके बाद में 8% लोग 40 वर्ष की आयु में तक जाते हैं। इसमें लक्षण क्या होते हैं कि सिर गोल, माथा चौड़ा हुआ, होठ कमा मोटे होते हैं, त्वचा और जीभ मोटी होती है, पुतली जो होती है मंगोलों की तरह कैसी होती है, वलित मोड़दार, इसलिए इसको मंगोलियन जड़ता रोग भी कहा जाता है। एडोल्ट सिंड्रोम बताया 18वीं जोड़ी ऑटोसोम्स की एकाध सूत्रता हो जाती है, बढ़ जाता है लक्षण मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बच्चे जो होते हैं अल्पविकसित होते हैं। टर्नर सिंड्रोम बताया ये रोग स्त्रियों में मुख्यतः होता है, जिसके कारण लिंग गुणसूत्र एक जो एक्स होता है वो 0 हो जाता है, कम पड़ जाता है, जिसके कारण गुणसूत्र कितने हो जाते हैं, 45 हो जाते हैं। 5000 में से किसी एक बच्चे में होता है। क्लाइन फैक्टर्स बताया ये इसी ये किन्नर वगैरह जो होते हैं ना, किन्नर इसी का कारण होते हैं। उसमें एक एक्स गुणसूत्र बढ़ जाता है, मतलब एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वाई के कारण वो पुरुषों जैसा व्यवहार करते हैं स्त्री, और एक्स के कारण स्त्रियों जैसे, तो वो दोनों में आ जाते हैं। आशा ये वीडियो आपके लोगों को समझ में आया होगा।